सभी को महाशिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि अर्थात क्या? शिव शक्ति का मिलन, पति रूप में शिव और पत्नी रूप में शक्ति। जब आप एक दूसरे को सम्मान देते हैं, एक दूसरे को ही शिव और पार्वती मानते हैं, तो सबके भीतर ही शिव और पार्वती का निवास हो जाता है। आप अपना समर्पण पति को करते हैं तो पति को भी अपना समर्पण पत्नी को अवश्य कर देना चाहिए। तो आपके घर में ही महाशिवरात्रि रोज ही होगी, रोज ही आपका मिलन एक शिव और शक्ति की तरह होगा। इस शिवरात्रि को इसी तरीके से ना सोचे कि हम मंदिर में पूजा कराए, मंदिर में जल चढ़ाए और शिव जी प्रसन्न हो गए, और घर में आकर के आप विकराल रूप दिखाते हैं, आप कष्ट दुखदाई वचन बोलते हैं अपनी पत्नी को, या पत्नी अपने पति को कष्ट देती है, तो वह महाशिवरात्रि कैसे बन सकती है? आपको अपने भीतर ही खुद से सात्विक होना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपनी सात्विकता जगानी होगी। नीलकंठ का क्या मतलब है? नीलकंठ अर्थात आपके जहर जो गले में है उसको नीचे नहीं उतारिए। आप गले में, कहने का मतलब उनका यह है कि आप भीतर अपने कोई भी किसी के प्रति जहरीली बात ना रखें, कोई अपने अंदर किसी के बारे में घृणा को अपने अंदर ना उतारें। अपने हृदय को उस परमात्मा के लिए सुगम सुंदर बना करके रखें। तभी तो बोलते हैं कपूर गौरवम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेद हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो भवम भवानी सहितम नमामि आपके हृदय में तभी निवास करेंगे तब जब आपका हृदय निश्चल होगा, पवित्र होगा, और आप अपने आप को बिल्कुल शिव के समीप पाएंगे। कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं, आप इस शरीर को ही मंदिर बनाइए। आपके हृदय में ही विराजमान है आपकी शिव परमात्मा महाकाल। आदमी डरता है तो किससे डरता है? केवल मृत्यु से, उस महाकाल से। उस डर से ही तो पूजा कर रहे हैं आप। जिस दिन आपका डर निकल गया कि हमारा हाथ हमारे शिव ने पकड़ा है, हमें उस काल से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। मौत कभी भी आ जाएगी तो आप डरेंगे नहीं, क्योंकि इस शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा कभी भी नहीं मरती। आत्मा तो सदैव ही अमर है। तो आशा करती हूँ कि आप आज के दिन कम से कम अपने पति को शिव की तरह देखें और अपनी पत्नी को पार्वती की तरह महसूस करें, तो आपको अपने भीतर ही उस शिव का मिलन महसूस होगा, उस शिव शक्ति का मिलन महसूस होगा। और अपने कंठ को शांत रखें, शुद्ध रखें कि आज हम अपने शब्द कोई भी अंदर भीतर अपने हृदय से किसी के लिए गलत कामना नहीं सोचेंगे, गलत भाव नहीं आने देंगे। तो यह पूर्णता में आएगा आपका शिव व्रत।